स्वागत है और नमस्कार। ऐसे है कि मैं जगदीश कुमार कश्यप, वासी बरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेमचंद आर्या और दादाजी का नाम श्री दयाल प्रसाद आर्या। क्योंकि हमारे दादाजी और डैडी जी सदा ही जनसंघ के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मेरे भी अंदर एक जिज्ञासा आई भी जो ये भारतीय जनता पार्टी बनी है तो इसकी सदस्य लेनी चाहिए। जैसे मेरी मातर 14 साल की एज थी, मैंने 77 में जनता पार्टी चुनाव लड़ी और आपातकाल लग रहा था। जैसे दादाजी बात करते थे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, उसकी प्रेरणा से मैंने 77 के अंदर नारे लगाए जनता पार्टी के। सरकार गठित हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मैं 1982 से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन गया। 1982 के अंदर 84 में जब इलेक्शन हुए तो हमने पार्टी में जो भी जिम्मेदारी छोटी मोटी लगाई, झंडे, बैनर, डंडे या जो भी नारे मारने, हमने वो काम किया। फिर उसके बाद नियंत्रण आगे बढ़ते चले गए। फिर हम 87 के इलेक्शन में विधानसभा के में आ गए तो डॉक्टर मंगल सैन जी हमारे अध्यक्ष होते थे। उनके नेतृत्व में देवीलाल के साथ समझौता हुआ और हमने हरियाणा में सरकार बनाई। तो हमने काम किया। फिर हमारे पास छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ आई, जैसे ब्लॉक का महामंत्री मैं युवा मोर्चे का बना। फिर आगे बढ़ते चले। 92 में 92 के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जो राष्ट्रीय जो एक यात्रा निकाली है उसके अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग लिया। फिर उसके बाद अडवाणी जी ने एक यात्रा जो निकाली उसके अंदर बहुत सहयोग और बहुत हमने उसका साथ दिया पार्टी को ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए। फिर हमारा बंसीलाल जी के साथ समझौता हो गया और हमने सरकार बनाई सन 1996 के अंदर। तो हमने बहुत बढ़ चढ़ कर खुशी से काम किया। बीच बीच में हमारी जमानतें, हमारे जो कैंडिडेट खड़े होते थे उनकी जमानतें भी जब्त हुई, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी है। हमने ये कहा भी एक दिन हम ज़रूर यानी भारत के अंदर यानी केंद्र के अंदर एक बहुत बढ़िया यानी सफल मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो हमें वाजपेयी जी आए, आगे नियंत्रण हमारे पास जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी हम उसको नियंत्रण लिया। उसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा भी आया और राम मंदिर के मुद्दे के अंदर हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जो हमारी ड्यूटी लगी भी शिला पूजन करना है। हमने प्रत्येक गांव के अंदर 5 शिलाओं का हर एक गांव के अंदर पूजन करवाया, उनका प्रांदे बांध के, और फिर वो अयोध्या जी को हमने ईंटें भेजी। फिर पत्थर तैरने का दिखाया गया समंदर के अंदर कैसे अभी जैसे हिंदू को जागृत करें हम। फिर हमने पत्थर भी वहाँ पे अपने ब्लॉक स्तर के ऊपर सारे ब्लॉक में घुमाए, सिर्फ 4 लोग होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास कूपन का आया 100 रुपये का, तो इतना पैसा इकट्ठा करा हमने ब्लॉक के अंदर। जब कोई मान ले पार्टी को बीजेपी को यानी बिठाने वाला भी कोई है नहीं था उस टाइम, हमने कभी भी ये नहीं कहा भी हमने सत्ता का लालच कराया या सत्ता उड़ी जाएंगे। तो हमने राम मंदिर के ऊपर भी मुद्दा किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर फिर डोडा के अंदर जब पंडितों का 18 का नरसंहार हुआ तो वहाँ पर भी हमारे ड्यूटी लगी। तो हमने धरना प्रदर्शन वहाँ पे भी किया, विरोध किया। मैंने बलखण में वहाँ पे बहुत गलत तरह के नारे वहाँ के सरकार के ख़िलाफ़ मारे, मुझे रोका भी गया, मैं रुकया नहीं वहाँ पे। हमारा बहुत स्वागत हुआ, हमें बड़ा उत्साह थे भी हमें एक दिन केंद्र में भी हरियाणा सरकार में सफल सरकार बनाएंगे। फिर लाल चौक के ऊपर झंडा चढ़ाने का जो काम था तो एक बस बरवाड़ा ब्लॉक के जिम्मे लगाई थी, चंडीगढ़ से, मनी माजरा से और ओल्ड पंचकूला से, कालका से 37 लोग टोटल बस में थे। उन 37 लोगों में थे मैं अकेला एक था, जगदीश कुमार कश्यप। और जिस टाइम चंडीगढ़ क्रॉस करे हम मिलिट्री ने रोक लिए। उन्होंने कहा कि आप बस नहीं आगे ले जा सकते, आप काफिले के अंदर जाएंगे और बसों को आने दीजिए।
जैसी बसों का काफ़िला आया और हमारे साथ सिक्योरिटी आगे पीछे लगी, फ्लोर के ऊपर यानी हमारी बसों के ऊपर गोलाबारी भी हुई है। हमने जान की परवाह ना समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के यानी लड़ लगे रहे और इसको पूरा भरपूर वोट नोट सपोर्ट अपनी मेहनत हमने चलते रहे। और वहाँ पे जिस टाइम हम वहाँ लखनपुर बॉर्डर पर पहुँचे तो हमें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, भी आप आगे नहीं जा सकते। हमारा सीनियर नेतृत्व मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी जी, सिकंदर बख्श जी, राजमाता सिंधिया जी और सूरजभान जी बाई एयर के से लाल चौक पे मोदी जी वहीं पे पहलियों गए हुए थे। मोदी संगठन में थे, जब उनके ऊपर संगठन का जिम्मा था तो श्रीनगर पे झंडा भी फहराया और बड़ी आन बान शान से यानी ढोल नगाड़ों के साथ हम नाचते हुए आए। फिर ठाणमा से हमने फिर नियंत्रण आगे चलते रहे। 4 में हमारी जमानतें जब्त हुई, 9 में इलेक्शन लड़े, हमने हार नहीं मानी, हमने पीछा मुड़का नहीं देखा। फिर 14 में सरकार हमारी केंद्र में आती है पहले, और फिर हमारी हरियाणा में सरकार आती है। तो हरियाणा में सरकार जिस टाइम आ गई तो उसके अंदर क्या हुआ भी कहीं से ऐसे ऐसे बंदे छांट करके आए जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनके साथ अनदेखी करते चले गया संगठन। मैंने बार बार संगठन को अवगत कराया, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी अवगत कराया भी संगठन का काम ठीक नहीं चल रहा है, इस पर नियंत्रण करो। मुझे दुख है रहा भी मैंने पार्टी को यानी अपने खून से सींचा। भी इसको ठीक करो आप, लेकिन संगठन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो चापलूसू नेता थे वो सारे ने ज्ञानचंद गुप्ता को घेर लिया और पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखी लगातार करते चले गए। जैसे वो केंद्र से ही मंत्री आया एयरपोर्ट पे तो हमारा कोई लिस्ट में नाम नहीं। कोई केंद्र से मंत्री आया, ड्राइंग रूम में चाय पिला के बाहर चला गया, हमें कानों कान खबर भी नहीं। हम अपमानित होते चले गए। ऑल ओवर हरियाणा की बात भी कर रहा मैं, मेरे साथी और भी बहुत है जो मान ले अपमानित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से भी इतना हमने काम करके, इससे तो बहुत ज़्यादा किया है हमने भी। जो मान ले अब किरण चौधरी आ गई, किरण चौधरी मान ले जिसने तो शाम के अंदर 40 साल मेरे वर्ग कार्यकर्ता ने वहाँ पे काम किया, और आज किरण श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया, उसको राज्यसभा भेज दिया। तो वहाँ के कार्यकर्ता के घर में तो ना दीवा बंद कर दिया, ने बुझा दिया, तो उसके मन पे क्या बीतेगी। हमारा जो हक था, संवैधानिक पद भी थे, मान सम्मान की बात भी थी। जब भी कहीं मुख्यमंत्री जी को मिलने जाते हैं तो मान ले वहाँ से मान ले ऐसे ही निराशा हाथ लगती थी। जो बंदे कभी भी पार्टी में घेर घेर के, जैसे जिंदल आ गया, उसको बोलते हैं कोले का दलाल है, फलाना ढिमका है, उसको टिकट दिया गया, हमें दुख है इस बात का। किरण चौधरी आई है, हमें दुख है इस बात का। हमें नहीं पार्टी में मिलाओ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरा ये कहना है भी जो पहले पुराने कार्यकर्ता अब उनको तो संभाल लो। ये मनोहर लाल जी की बात कर लें, अपने मुख्यमंत्री जी की, वो शैलजा को कहते हैं ये दलित की बेटी है, इसका अपमान हो रहा है पार्टी में। अरे भले मानस खट्टर साहब, आपको अपने कार्यकर्ता तो नज़र नहीं आते जो 35-35, 40-40 साल, 45-45 साल जिन्होंने ज़िंदगी खपा दी, और आपको शैलजा की बहुत चिंता हो रही है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें क्रीमी लेयर ऐसे ही हमारे ओबीसी से आता हूँ मैं। पहले 8 लाख थी, फिर 6 कर दी, फिर उसमें यह दिखाया गया जब ओबीसी की नाराज़गी देखी तो फिर 8 कर दी। फिर कहता है बल्ले बल्ले मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। भी तन्ने ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। फिर हमने ये केंद्र की सरकार के अंदर जो हमारी पहली बनी 283 सीट आई, और फिर आई हमारी 336, अब ये हमारी 240 क्यों आई हैं। ये सारा जो हमारा संगठन को जो लोग देख रहे हैं
उनका संगठन पे कोई ध्यान नहीं है। ये पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का नतीजा है। आज हमें बैसाखियाँ लेकर के केंद्र सरकार को भी मान लो बैसाखियों के ऊपर हमें चलना पड़ रहा है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर हमारे पहले 47 सीट, फिर घट के 40 सीट, फिर 40 पे हमने दुष्यंत के साथ समझौता कराया और फिर हमने समझौते हुए 4.5 उसके साल सरकार चलाई है। तो मेरा कहने का ये मतलब है भी आज मैं बहुत बड़े मन और दुख के साथ इस नतीजे पे पहुंचा हूं भी जे मेरा ये मान सम्मान नहीं हुआ तो मेरे ओबीसी समाज का भी इसके अंदर मान ले अपमान करा गया है। इन्होंने मान ले मैंने 45 साल लगा लो, 10 साल ये बेमिसाल गए हैं और 35 साल मैंने संघर्ष में ज़िंदगी गुजारी है। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने इस पार्टी के अंदर लगा दी और कोई एक पैसे का भी अपने ऊपर कोई दाग नहीं है भी हमने कहीं से भी कोई पार्टी का मान ले किसी तरह हम पार्टी को देने वाले में थे। भारतीय जनता पार्टी को लिया इससे कुछ नहीं है, लेकिन जो बंदे इसमें चौधरी बन गए संगठन में वो कहते हैं भी हम ही हम हैं। उसके अंदर हमें गुस्से से मान ले लगा लो या उपेक्षा से लगा लो, जो हमारा अपमान हुआ है, मेरे ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, ठीक है। जो जिम्मेदार हैं हमने वक्त वक्त पे इनको बताया है भी भाई सुधर जो हमने इस संगठन को दुरुस्त कर दो, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई है। मुझे दुख के साथ कह रहा है कि मैं प्राथमिक सदस्य थे और इसे भारतीय जनता पार्टी से मैं मुक्ति चाहता हूं और मैं त्यागपत्र देता हूं। सभी का धन्यवाद। ये नाराजगी का कारण क्या रहा आपका? भाई ये बात समझ में नहीं आई है जी कुछ। आपने इतने सालों काम किया पार्टी मैं सबसे बोला है जी। ज्ञानचंद गुप्ता आपको अभी कुछ देर पहले भी आपके घर पे थे, ना कोशिश कर रहे हैं। तीन फेरी गए जी मेरे घर पे। मेरा केस बहुत मजबूत था जी। मैंने उनको कहा था अभी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने नाम मिलना नाराजगी ना टिकट से मेरा कोई नहीं। मैंने इलेक्शन के भी बारे में सोचा ही नहीं है जी। ये मैंने तो ये था भी गुप्ता जी जो पुराने बंदे हैं उनका मान सम्मान होना। जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको स्टेट में हाँ मैं प्रदेश कार्यकाल पहले आपकी नाराजगी की वजह सिर्फ आपकी अनदेखी, आपके लोगों की अनदेखी। हाँ बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी सिर्फ ठीक है। मेरा केस इतना मजबूत था, मेरे केस की पैरवाई नहीं हुई है क्योंकि जो बाहर से बाहरी लोग आए, अब नाम क्या लेना आपको पता ही है, वो मान ले सीधे कोई चेयरमैन लगा, किसी को कुछ लगा। जो पुराने बंदे हैं जिन्होंने इतना टाइम खपा दिया, हमने कोई परवाह नहीं समझी है, पैसा कमाया अपने कारोबार से, इनको खड़ा कराया। बीजेपी वाले को तो कोई घुसने नहीं देते थे गांव में। एक मैं शख्स था जो मैं ले के इनको गांव के अंदर एक घर के अंदर, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं जगदीश जी, मैं गुप्ता जी को इनके घर में लेके गया, ये मेरे मित्र हैं जी। फिर ये मामचंद जी खड़े इनके, यानी एक घर के अंदर मैं इतना मान ले मैंने पार्टी के लिए सदा ही मान ले अपनी माँ समझ करके पार्टी को मैं सारा अपने कारोबार भी पैसा कमाना और पार्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मैंने पार्टी को दिया है। मेरे साथ बात कर ले कोई टेबल पे बैठ के, और के साथ आप शामिल होंगे? देखो अभी हम मीटिंग करेंगे जी, जैसे भी कोई साथी दिशा निर्देश बैठ के होएगा फिर उसके बाद